इन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने गैस टरबाइन का ईंधन के बारे में बात की थी लास्ट वीडियो में। आज हम अगले चैप्टर के बारे में आपके बात करेंगे, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज अर्थात ऊर्जा के अपरंपरागत सोर्सेस। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में अर्थात ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा की बात की जाए तो ऊर्जा एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा कारण है जिसके कारण हम किसी भी कार्य को संपन्न करते हैं, किसी भी फोर्स को अर्थात किसी भी बल को उत्पन्न करते हैं या फिर किसी आकार में परिवर्तन करते हैं, जिसे हम ऊर्जा कहते हैं। दूसरा फैक्ट यह है कि ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं अर्थात ना ही हम उसको ख़त्म कर सकते हैं और ना ही उसे उत्पन्न कर सकते हैं अर्थात उसको जनरेट कर सकते हैं। हम केवल ऊर्जा की एक फॉर्म को अर्थात ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। विश्व में ऊर्जा अनेक रूपों में उपलब्ध है, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा आदि। ये सभी ऊर्जा के रूप हैं जिनको हम एक दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, जिससे हम अपने अन्य कार्यों को सक्षम बनाते हैं। कि ऊर्जा के नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस कौन कौन से हैं, उनको कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत क्या होते हैं, उनको कैसे स्पष्ट किया जा सकता है। और जैसा कि डेफिनेशन में दे रखा है, पवन, ज्वार भाटा, सौर, बायोमास आदि जैसे प्राकृतिक संसाधन अर्थात प्राकृतिक रूप से जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है, जो प्रकृति ने हमें एनर्जी को प्रदान किया है, जो प्रकृति के संसाधनों के द्वारा उत्पन्न होते हैं, उनको हम ऊर्जा के गैर पारंपरिक सोर्सेस कहते हैं। इन रिसोर्सेस को हम रिन्यूएबल यानी कि नवीकरण भी कर सकते हैं। ये रिसोर्सेस सारे आपके प्रदूषण मुक्त होते हैं और इसलिए हम इनका उपयोग बिना किसी अपव्यय के ऊर्जा के स्वच्छ रूप में कर सकते हैं। स्रोतों का वर्गीकरण किया जाए, सोर्सेस का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किया जाए तो फर्स्ट पे आता है प्राथमिक और माध्यमिक ऊर्जा। प्राइमरी ऊर्जा सोर्सेस यानी कि प्राइमरी सोर्सेस क्या होते हैं? ऊर्जा के वे स्रोत जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं तथा पृथ्वी के अंदर भंडारित होते हैं। स्टोरेज उनका जो होता है पृथ्वी के इंटरनल पार्ट में होता है, उन्हें हम प्राथमिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे आपका कोल हो गया, तेल हो गया, पेट्रोलियम्स हो गए, जीवाश्म ऊर्जा हो गई इत्यादि चीज सभी आपके हैं, ये आपके प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेस हैं। यदि हम माध्यमिक ऊर्जा की बात करें यानी कि द्वितीयक एनर्जी रिसोर्सेस की बात करें तो ऊर्जा के वे स्रोत जिनकी प्राप्ति प्राथमिक ऊर्जा के रूपांतरण के कारण होती है। मतलब जो हमें प्राथमिक ऊर्जा जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि ये प्रकृति से मिलती है, इनको हम रूपांतरित करके दूसरी ऊर्जा के रूप में बदलें तो वो ऊर्जा के सेकेंडरी रिसोर्सेस बोले जाते हैं, जिन्हें हम द्वितीयक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे वाष्प ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति कोयले तथा पेट्रोलियम के दहन से, जैसे कोयले से हमें विद्युत ऊर्जा बनाना, वाष्प ऊर्जा से हमें विद्युत ऊर्जा बनाना, पेट्रोलियम से हमें अपने ट्रांसपोर्ट परिवहन को सफल बनाना इत्यादि। ये सारे जो आपके द्वितीयक ऊर्जा स्रोत होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन। पारंपरिक मतलब कन्वेंशनल, गैर पारंपरिक मतलब नॉन कन्वेंशनल ऊर्जा रिसोर्सेस। ऊर्जा के वे स्रोत जिन्हें हम प्रकृति के उन स्रोतों से प्राप्त करते हैं जिसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, उन्हें हम गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा हो गई, वायु ऊर्जा हो गई, भू ऊष्मीय ऊर्जा हो गई, ज्वारीय ऊर्जा, द्रवीय ऊर्जा इत्यादि जो आपके सारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस होते हैं। और ऊर्जा के वे स्रोत जिनकी मात्रा सीमित है वह आपके ऊर्जा के पारंपरिक रिसोर्सेस कहलाते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला,
तेल पेट्रोलियम, अर्थात जो हम एक बार ख़त्म हो जाने पर दोबारा उनको हम रिन्यूएबल नहीं कर सकते, उनको हम पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत से कहते हैं। और यह लगातार खत्म समाप्ति की ओर बढ़ते हुए चलते हैं। वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक ऊर्जा संसाधन। वाणिज्यिक ऊर्जा संसाधन, वाणिज्यिक ऊर्जा संसाधन ऊर्जा के वे स्रोत जिनकी उपलब्धता बाजार में होती है तथा वो किसी निश्चित राशि पर प्राप्त किए जा सकते हैं, उनको हम वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। जैसे बिजली हो गया, कोयला हो गई, तेल हो गया, प्राकृतिक गैसें इत्यादि हम लोग जो है इनको वाणिज्यिक ऊर्जा के सोर्सेस बोलते हैं। गैर वाणिज्यिक यानी कि नॉन कॉमर्शियल ऊर्जा रिसोर्सेज, वे ऊर्जा के रिसोर्सेज जो प्रत्यक्ष रूप से बाजार में उपलब्ध नहीं होते, उनको हम नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेस यानी कि गैर वाणिज्यिक ऊर्जा संसाधन कहते हैं। जैसे गोबर गैस हो गया, कृषि का व्यर्थ ईंधन हो गया अर्थात एग्रीकल्चर वेस्टेज, लकड़ी हो गई, इत्यादि सारी चीज़ें जो आपकी नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ऊर्जा की विशेषताएं। ऊर्जा की विशेषताएं क्या होती हैं अर्थात ऊर्जा के क्या लक्षण होते हैं। तो नंबर 1 बात करते हैं ऊर्जा की विशेषता। नंबर 1 आएगी आपकी ऊर्जा यानी कि एनर्जी को कभी हम स्टोर नहीं कर सकते। सेकंड हो सकता है आपका ना तो ऊर्जा को जनरेट किया जा सकता है अर्थात ना ही उसको उत्पन्न किया जा सकता और ना ही उसे ख़त्म किया जा सकता है, केवल उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। थर्ड, ऊर्जा विभिन्न स्रोतों में यानी कि विभिन्न रूपों में उपलब्ध होती है। नेक्स्ट आपका ऊर्जा को हम न्यूटन मीटर या जूल में मापते हैं। इत्यादि सारी जो है आपकी ऊर्जा की विशेषताएं होती हैं। अब हम देखते हैं कि दुनिया में ऊर्जा के कितने सोर्सेस हैं या दुनिया में कौन कौन सी ऊर्जा के सोर्सेस कितने कितने हैं, उनका मैंने यहाँ पे परसेंटेज वाइज डिवीजन किया हुआ है, जिसको आप देखें। जैसे यहाँ पे यदि हम बात करें कोल की, तो अगर दुनिया में देखा जाए तो कोल आपका 33% दुनिया में अवेलेबल है। इसका रिसोर्सेस जो है आपके सोर्सेस 33% हैं। और यदि ऑयल की बात की जाए तो 38% हो गए, लकड़ी की बात की जाए तो 7% हो गए, गैस की बात की जाए तो 19% है, बायोगैस आपका 1% के अंदर आ जाता है, हाइड्रो पावर यानी कि आपकी हाइड्रो ऊर्जा वो आपकी 2% के अंदर आ जाती है, वेस्टेज आपको लगभग आपका 0.1% या शून्य के अराउंड मान सकते हैं। तो ये जो दुनिया में ऊर्जा के सोर्सेस हैं उनका जो मैंने परसेंटेज वाइज डिवीजन किया हुआ है वो इस प्रकार से हैं। और जो गैस हैं आपके वो वाणिज्यिक ऊर्जा यानी कि कमर्शियल एनर्जी के सोर्सेस हैं, जो संपूर्ण ऊर्जा खपत का लगभग 90% भाग होता है। शेष 10% भाग पर नॉन कमर्शियल यानी कि नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्सेस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में ऊर्जा का उपभोग यानी कंजप्शन या खपत और भारत भंडारण। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17% है, अर्थात विश्व की कुल जनसंख्या का 17% जनसंख्या यानी पॉपुलेशन भारत में निवास करती है। सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं कि भारत दुनिया का 11वां सबसे बड़ा देश है, जो ऊर्जा उत्पादन में 11वें नंबर पे आता है, अर्थात भारत से पहले 10 और भी ऐसे देश हैं जो भारत से ज़्यादा ऊर्जा को उत्पादित करते हैं। यदि हम खपत में बात करें तो खपत में यानी कंजप्शन में बात करें तो भारत में ऊर्जा का खपत का 6वां स्थान है, दुनिया में 6वां स्थान है। लेकिन अगर जनरेशन की बात की जाए तो आपका 11वां स्थान है। तो आपका जो ऊर्जा की खपत भारत में जनरेशन के मुकाबले बहुत ही अधिक है। अगर हम देखें तो भारत के मुख्य ऊर्जा स्रोत, भारत में कौन कौन से मेन ऊर्जा के रिसोर्सेस या सोर्सेस हैं, इसमें आपका कोयला आ जाता है, तेल आ जाता है, प्राकृतिक गैस आ जाती है, परमाणु ऊर्जा आता है, हाइड्रो पावर आता है। इन पर हम एक एक करके बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं कोयला यानी कि कोल पे। भारत में विश्व के कुल कोयले भंडारण का
लगभग 8.6% भाग है, अर्थात जितना विश्व में कोयले का भंडारण है उसका 8.6% भाग भारत में उपलब्ध है। यदि अनुमानित आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 84,396 मिलियन कोयले के भंडार हैं। भारत विश्व के कोयला उत्पादन का चौथा अग्रणी देश है, अर्थात विश्व में भारत कोयले उत्पादन में चौथा स्थान रखता है। भारत में सबसे अधिक बिटुमिनस टाइप का कोयला पाया जाता है, जो कोयले का उत्तम रूप होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा की बात की जाए, जिसमें कार्बन की मात्रा 60 से 80% के मध्य होती है। जबकि सबसे अच्छे कोयला को एंथ्रेसाइट कोयला बोला जाता है, जो सर्वोच्च प्रकार का कोयला होता है, जिसके अंदर कार्बन की मात्रा 80 to 95% होती है, जो सिर्फ भारत के जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत में एक प्रकार का और कोयला पाया जाता है, लिग्नाइट। इस प्रकार का कोयला जो होता है भारत में सबसे अधिक तमिलनाडु राज्य के एक नैवेली क्षेत्र है उसमें प्राप्त किया जाता है। कोयले का जो लास्ट रूप होता है, यानी कि जो चौथा प्रकार होता है, वो पीट कोयला बोला जाता है। ये कोयला भारत में लकड़ियों वगैरह से आज से बनाया जाता है, जो कोयले का निम्न रूप होता है। भारत के प्रमुख कोयले राज्य की बात करें तो भारत में प्रमुख कोयले राज्य आपका जो कोल उत्पादन में स्थान रखते हैं, भारत के अंदर मुख्य स्थान रखते हैं जो राज्य हैं वो निम्न प्रकार से हैं। आंध्र प्रदेश हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गई, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल आदि जो राज्य हैं इनमें कोयले का उत्पादन किया जाता है, कोयले का खनन किया जाता है। अगला हम चलते हैं तेल यानी कि ऑयल की बात की जाए तो भारत में कुल ऊर्जा खपत में तेल 36% की भागीदारी निभाता है। यदि भारत में देखा जाए जितनी ऊर्जा की खपत होती है उसमें से 36% अकेले तेल ऊर्जा की खपत होती है। तेल उत्पादन क्षमता में भारत 10 प्रमुख अग्रणी देशों में आता है। विश्व के शीर्ष 10 देशों के अंदर तेल जो है भारत के तेल उत्पादन में भारत का 10 शीर्ष देशों के अंदर नाम आता है। एशियाई देशों में यदि हम अपने एशिया महाद्वीप की बात करें, एशियाई देशों में चीन, जापान, कोरिया के बाद, यानी कि एशिया में जितने भी देशेस हैं एशिया महाद्वीप में, उसमें चीन, जापान, कोरिया के बाद भारत का प्रमुख स्थान आता है। भारत के अंदर तेल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र निम्न प्रकार से हैं: बॉम्बे, आसाम, कैम्बे, कृष्णा गोदावरी क्षेत्र। ये कृष्णा गोदावरी क्षेत्र का अर्थात जो आपके नदी घाटी क्षेत्र हैं, नदी के तटों से भी कोई जो आपका तेल उत्पादित किया जाता है, नदी घाटी क्षेत्र हैं। यदि भारत में तेल की खपत के बारे में भी बात की जाए, सेक्टर्स में विभिन्न यानी कि अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग तेल की कंजप्शन भारत में दर्शाता है, जिसको मैंने ग्राफ के माध्यम से आपको समझाया है, पाई चार्ट के माध्यम से, जिसमें के अंदर आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट में, अकेले ट्रांसपोर्ट में यानी कि अकेले परिवहन में ही भारत में तेल की खपत 50% है। यदि हम घरेलू उपयोग की बात करें तो तेल की खपत आपकी 14% है। यदि हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो उसमें फैक्ट्रियों की बात करें तो उसमें आपकी 25% तेल की खपत है। एग्रीकल्चर अगर कृषि क्षेत्र की बात करें तो उसमें 9% की जो आपकी तेल की खपत है। अदर अन्य जो आपकी खपत है तेल की वो 2% के अंदर आती है। आगे हम प्राकृतिक गैस की अगर बात करें तो भारत में कुल ऊर्जा खपत का 8.9% लगभग 9% की भागीदारी निभाता है प्राकृतिक गैस। यदि प्राकृतिक गैस का अनुमानित आंकड़ा जो होता है आपका है 660 बिलियन मीटर क्यूब है, जो खपत में भारत में प्रयोग किया जाता है। अगला हम परमाणु ऊर्जा अर्थात नाभिकीय ऊर्जा की बात करें तो ये कुल ऊर्जा खपत में यह 2.4% की भागीदारी निभाता है। भारत में कुल 10 नाभिकीय रिएक्टर शक्ति संयंत्र हैं, जिनमें 5 शक्ति संयंत्रों का प्रयोग कर विद्युत उत्पादन किया जाता है। प्रमुख नाभिकीय ईंधन हैं आपके यूरेनियम है, थोरियम है और जो प्लूटोनियम है आदि जो है आपके नाभिकीय ऊर्जा के रूप में जाने जाते हैं। ये ईंधन प्राकृतिक एवं कृत्रिम रूप से दोनों रूप से इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
नेक्स्ट आपका हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर के अंदर हम देखें तो ऊर्जा का यह सोर्स नॉन कन्वेंशनल सोर्स है। ऊर्जा का यह सोर्स आपका जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। भारत में इस ऊर्जा की उपलब्धता अधिक है। हम जानते हैं कि कुल ऊर्जा खपत का 21.53 2.53% कुल ऊर्जा की खपत में 21.53% की भागीदारी निभाता है। भारत में यदि बात की जाए विद्युत उत्पादन की क्षमता लगभग 38,106.4 मेगावाट है। 38,106.4 मेगावाट जो हाइड्रो पावर से ऊर्जा उत्पादित की जाती है उसका यह आंकड़ा है। आगे हम बात करते हैं ऊर्जा के गैर पारंपरिक सोर्सेस यानी कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस जो निम्न प्रकार से हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस जो एनर्जी के नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस हैं वो निम्नलिखित विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग खपत को दर्शाते हैं। यदि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस की बात की जाए तो इंडस्ट्री में उनका प्रयोग लगभग 49% होता है। परिवहन में उनका प्रयोग लगभग 22% होता है। यदि डोमेस्टिक में बात की जाए तो उसमें 11% है। एग्रीकल्चर में आपकी बात की जाए 6% है। अदर में आपका बात की जाए तो 12% है। नॉन कन्वेंशनल का अर्थ मीन्स है आपका लाइक सोलर ऊर्जा हो गई, आपकी विंड एनर्जी हो गई। इस प्रकार की जो भी ऊर्जा है उनका प्रयोग करके जो भी आपको यूज किया जाता है इंडस्ट्री वगैरह में वो 49 है। ट्रांसपोर्ट आपका 22% है। डोमेस्टिक आपका यानी कि घरेलू आपका 11% है। कृषि क्षेत्र में आपका 6% है। इसके अंतर्गत आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस आदि इन ऊर्जाओं का प्रयोग करके जो है ये खपत की जाती है। अब यदि हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस की बात करें तो इंडिया में कितनी क्षमता में, कितनी कैपेसिटी में भारत के अंदर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस हैं जिनके द्वारा हम ऊर्जा को उत्पादित कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा भारत में विंड पावर के थ्रू हम लोग ऊर्जा को उत्पादित करते हैं जो लगभग 20,149.5 मेगावाट इसके थ्रू उत्पादित करते हैं। यदि सोलर पावर की बात की जाए तो 2,180 मेगावाट का जनरेशन सोलर पावर से किया जाता है। छोटे हाइड्रो पावर प्लांट की बात की जाए तो लगभग उसे 3,763.15 मेगावाट का जनरेशन किया जा सकता है। यदि बायो मास पावर की बात की जाए तो 1,284.6 मेगावाट का जनरेशन किया जा सकता है। अदर में आपके वेस्टेज पावर के अगर जो आपके वेस्ट हैं, जितने भी वेस्टेज हैं उनके द्वारा अगर ऊर्जा का जनरेशन की जाए वो लगभग 99.08 मेगावाट का जनरेशन होता है। इस प्रकार से हम ऊर्जा के नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस का जो कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है जो भारत में प्रयुक्त होती है, इंस्टॉल्ड है, उसके थ्रू देखा जाए तो वह इतना ही प्रयोग किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम इतना ही। आगे हम इससे आगे हम जो है अगली वीडियो में जितने भी ऊर्जा के नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस हैं, गैर परंपरागत रिसोर्सेस, उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपका इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।